गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन हियर। आज हम यहाँ पे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉल फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश % ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं उनका कितना % जो है छोटे फार्मर्स हैं? 50, 75, 80, 100। तो आपका जो आंसर है कमेंट करें। ठीक है, लास्ट में मैच करना है कितना आंसर सबका सही होता है, मतलब तुरंत मैच करना है। लास्ट में मुझे कमेंट में बताना है कि आपका कितना आंसर्स करेक्टली हो पाया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ और आप चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो द स्मॉल फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया। तो मैं बता दिया कि इंडिया में जितने टोटल फार्मर्स हैं कितना % ऐसे फार्मर्स हैं जो छोटे से बिलोंग करते हैं? 50, 75, 80, 100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 75%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू वे ऑफ फार्मिंग नीड। फार्मिंग का जो नया वे है उसे क्या चाहिए? लेस लैंड, मोर कैपिटल, मशीनरी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या चाहिए नए फार्मिंग के लिए? हमें कम ज़मीन, ज़्यादा कैपिटल और मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, ओके, पेस्टिसाइड डालने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए क्या? और लास्ट में दे ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर कमेंट करें। यस, मैं अपना आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमें नए वे के फार्मिंग में ये सब चाहिए। नेक्स्ट, द मोस्ट एविडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरती चीज़ क्या है इनमें से? लेबर, लैंड, मशीनरी, ऑल ऑफ द अबव। समझ गए ना क्वेश्चन? प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो यस, इसका करेक्ट आंसर है लेबर। ठीक है, तो लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास ये भी होगा तो हम, लेबर नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, मल्टीपल क्रॉपिंग रिफर्स टू। मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा है मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहा जाता है। तो ऑप्शंस दिया है, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टीवेशन ऑफ टू क्रॉप्स इन अल्टरनेटिव रोज, कल्टीवेशन मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर, कल्टीवेशन क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स ऑन द सेम फार्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो मैं समझा देता हूँ ऑप्शंस। तो राइस एंड व्हीट को कल्टीवेशन करने का मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कल्टीवेशन ऑफ टू क्रॉप्स इन अल्टरनेटिव रोज, अल्टरनेटिव रो मतलब एक ही फील्ड में, ठीक है, एक में राइस की होगा एक में व्हीट की किया होगा, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। कल्टीवेशन मोर देन वन क्रॉप इन द सेम फील्ड ईच ईयर, हर साल में सेम फील्ड में एक से ज़्यादा क्या करना? क्रॉप करना, तो ये हो सकता है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ रियरिंग एनिमल्स ऑन द सेम फील्ड, एनिमल्स को चराना, तो ये तो कट गया। तो हो सकता है मतलब क्या, यही है करेक्ट आंसर, कल्टीवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड। अगला क्वेश्चन, बीघा एंड गुइंथा। बीघा एंड गुइंथा आर क्या है? द टाइप ऑफ विलेज हाउस, द टाइप ऑफ हाइब्रिड सीड्स, द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ ग्रेन, द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड एरिया इन विलेज। तो बीघा एंड गुइंथा हम पढ़े थे, जो हेक्टर है ये एक क्या है? लैंड मेजरिंग का यूनिट है। वैसे पालमपुर में लोकल लैंग्वेज में इसे बोला जाता है लैंड मेजरिंग यूनिट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? लैंड मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड एरिया इन विलेज। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइनेंस रेज टू ऑपरेट बिजनेस इज कॉल्ड। ठीक है, फाइनेंस जो पैसे हमें क्या चीज़ के लिए चाहिए? बिजनेस चलाने के लिए जो जो चाहिए उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस चलाने के लिए हमें जो फाइनेंस जो रेज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, लेबर, एंटरप्राइज, लैंड, कैपिटल। तो ऑब्वियसली फाइनेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी, मनी इज रिलेटेड टू कैपिटल। आज ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिटल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो मिनिमम जो सैलरी है, मिनिमम वेजेस जो है, ओके, वो फार्म लेबर के लिए सेट कितना किया? 140, 250, 300, 350, कितना रुपीज़? यस, कमेंट करें। यस, इसका करेक्ट आंसर है, मैं बता दे रहा हूँ अपना आंसर, ₹300 है इसका करेक्ट आंसर। द ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द फार्मर्स टू डैश। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है फार्मर को किस तरीके से समझाया गया था? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट।
यस, इसका करेक्ट आंसर होगा कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। ओके, आगे देखो, वेयर डू द मोस्ट स्मॉल फार्मर्स बरो मनी टू अरेंज द कैपिटल इन पालमपुर। ठीक है, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो अपना जो क्या है कैपिटल मतलब मनी जो है वर्किंग के लिए जो भी कैपिटल चाहिए, एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए जो भी कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए, तो मनी जो है वो किस से उधार लेते हैं? कौन? स्मॉल फार्मर्स। कहाँ से? बैंक से लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, विलेज मनी लेंडर से लेते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये लोग कहाँ से लेते हैं? विलेज मनी लेंडर से ये लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन विलेज पालमपुर। पालमपुर के विलेज में कितने फैमिलीज रहते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो आंख बंद करके आप आंसर बता सकते हो। ऑप्शंस दिया 150, 250, 350, 450। यस, तो इसका करेक्ट आंसर है 450 फैमिलीज जो है पालमपुर में रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। इनमें से कौन जो है क्या होता है कि मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर, वाटर पोल्यूशन। तो देखो सॉइल डिग्रेडेशन मतलब पता है कि हमारा जो सॉयल है, सॉयल का जो लेयर है वो क्या हो जाएगा? धोके हुए चला जाएगा थ्रू रेन और वाइंड। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट क्लियर हो जाएगा तो इफेक्ट डलेगा, है कि नहीं? सॉइल डिग्रेडेशन होगा तो भी इफेक्ट डलेगा। डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमें एग्रीकल्चरल के लिए पंप्स के जरिए वाटर हम ये नहीं कर पाएंगे तो भी इफेक्ट डलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वाटर पोल्यूशन। अगर वाटर पोल्यूशन भी होता है तो मॉडर्न फार्मिंग को किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डलता। तो हम गंदे पानी भी क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल फील्ड में से सप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। वर्किंग कैपिटल क्या है? ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस दिया है इनमें से वर्किंग कैपिटल किसे कहा जाता है? टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। ठीक है, टूल्स मतलब पता है, मशीन्स पता है, बिल्डिंग्स पता है। रॉ मटेरियल मतलब हम एग्रीकल्चरल के जो भी चीज़ें चाहिए उसे रॉ मटेरियल बोला जाता है, और मनी सब हाथ में होना उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कि टोटल शेयर कैपिटल जितना भी हम शेयर कैपिटल करते हैं उससे बोला जाता होगा। नहीं तो फिक्स डिपॉजिट्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब बैंक। ओके, तो बैंक में जो हमारा डिपॉजिट होता है क्या उसे कहा जाता है? तो आप अपना आंसर कमेंट करें। यस, वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर, ये करेक्ट आंसर होगा रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। जो हमारे हाथ में रॉ मटेरियल या मनी होगा उसे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। हु इज द पर्सन हु पुट्स टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इनमें से कौन है जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल हमेशा क्या कर सकता है? एक ही आदमी हमेशा उसके पास में हाथ में होता है। ठीक है, मनी लेंडर, एंटरप्रेन्योर, जमींदार, मैनेजर। तो इसे क्या कहा जाएगा? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा एंटरप्रेन्योर। ओके, स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू। पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटी का जो स्कोप है, ठीक है, वो लिमिटेड है। क्यों? किस कारण के वजह से? क्योंकि वहाँ पे लैंड जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में रहता है। वाटर सप्लाई सिस्टम मतलब इरिगेशन जो है वो बहुत कम है, जिसके लिए नहीं हो पाता है। लेक ऑफ लेबर नहीं है। ठीक है, तो नॉन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? तो लेक ऑफ लेबर तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे लैंडलेस लेबर पालमपुर में अवेलेबल है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा खासा डेवलप हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि लैंड जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में होता है, इसलिए फार्मिंग के लिए स्कोप उतना नहीं है जो लैंडलेस लेबरर नहीं कर पाते हैं। ओके, सो लैंडलेस लेबरर 1/3 ऑफ द है, मतलब 150 फैमिलीज हैं। वो चाहे तो क्या खुद के फील्ड उनका नहीं है तो कहाँ कर पाएंगे? तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड नहीं है, इसके वजह से फार्मिंग का स्कोप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। फर्टिलाइजर्स पता है, हम फील्ड में अपना जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है उसे ग्रो होने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसे केमिकल फर्टिलाइजर बोला जाता है। कौन से इंडिया के कौन से स्टेट में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। गुड, आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लॉड किससे रिलेटेड है? ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑपरेशन फ्लॉड किससे रिलेटेड है? कंट्रोल फ्लॉड, प्रोड्यूस फीस, मिल्क प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लॉड जो है ये किससे रिलेटेड है? ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, याद रखें। ठीक है, विच एरिया इन इंडिया हैज़ ए लो लेवल ऑफ इरीगेशन। इंडिया के कौन से एरिया में
इरिगेशन जो है, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है उसका लेवल थोड़ा लो है। देखो ऑप्शंस दिया, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन्स, रिवर प्लेन्स, बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियसली ऑप्शंस बहुत आपको इजी कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेक्कन प्लेट्यू। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इनमें से कौन सा जो है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग, यूज ऑफ HIV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बोथ बी एंड सी। ठीक है, देखो मॉडर्न फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग में भी मल्टीपल क्रॉपिंग होते थे, तो यह ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ HIV सीड्स हमें चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग में ये चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच खरीफ क्रॉप इज यूज्ड फॉर कैटल फीड, मतलब कैटल को खिलाने के लिए कौन सा खरीफ क्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है? तो आज ही डिस्कस कर रहे थे, शुगर कैन, पोटैटो, जौर एंड बाजर, व्हीट। तो ये इजी आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोवर एंड बाजरा का इस्तेमाल होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी HYB सीड्स आर डेवलप्ड इन, कहाँ पे HYB सीड्स कहाँ पे डेवलप होता है? रिसर्च इंस्टीट्यूट, फैक्ट्रीज, किसक, भारती कॉर्पोरेशन, नॉन ऑफ द अबव। तो यस, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड कैपिटल, इनमें से कौन सा जो है फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब ये जो कैपिटल है हमेशा हमारे हाथ में रहता है। जैसे कि दिया टूल एंड मशीन्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सॉइल्स, सीड्स। मैंने बताया फिक्स्ड कैपिटल मतलब हमेशा हमारे पास रहेगा। तो देखो सीड्स जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, हम खेत में डाल दिए तो हमारे पास खत्म हो जाता है। सॉइल भी खत्म होगा, हमारे पास फिक्स्ड नहीं रहता है कि नहीं, फर्टिलिटी उसका खत्म हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन पेस्टिसाइड्स हम इसे इस्तेमाल कर दिए तो खत्म हो जाता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा टूल्स एंड मशीन, हमारे पास हमेशा टूल्स एंड मशीन्स अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, HYB सीड स्टैंड्स फॉर, प्रीवियस क्वेश्चंस में था HYB का, HYB किस मतलब क्या है? हैवी यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाफ यील्डिंग वैरायटी सीड्स, नॉन। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग डैश ओनली 2 क्रॉप्स, ओनली 3 क्रॉप्स, ओनली 4 क्रॉप्स, मोर देन 1 क्रॉप। तो यस, मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहा जाता है? मतलब ये एक मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इससे पहले ऐसा वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए हैं। यस, मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स क्या होता है? ग्रोइंग मोर देन 1। ठीक है, याद रखो मोर देन 1, नॉट ओनली 2 क्रॉप्स। ओके, देखो ओनली दिया है, ओनली दिया है, अप टू 4 नहीं, तो मोर देन 1 क्रॉप जहाँ पे लिखा होगा उसका करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में इनमें से कौन सा ग्रो होता है? जवर एंड बाजरा, व्हीट, सोयाबीन, राइस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? रेनी सीजन में क्या ग्रो होता है? यस, जवर एंड बाजरा जो है वो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, करेक्ट आंसर है जवर एंड बाजरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल ईयर? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मतलब ये सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को क्या बोला जाता है? मतलब क्या करना है, देखो मेजरिंग द क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन लैंड। ठीक है, अगर हमें जितना लैंड दिया उसमें से कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेजर करना, एक सिंगल ईयर में जितना ग्रो हो रहा है उसको मेजर करने को क्या बोला जा रहा है? यील्ड बोला है, यील्ड बोला जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी बोला जा रहा है कि कल्टीवेशन बोला जा रहा है कि आउटपुट बोला जा रहा है? यस, तो इसका करेक्ट आंसर है यील्ड। क्या बोला जाता है? यील्ड बोला जाता है, याद रखें। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर लैंड लार्ज फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? बैंक एंड ओन सेविंग्स, मनी लेंडर्स एंड रिलेटिव्स, बैंक्स एंड मनी लेंडर्स, पुअर फैमिलीज। यस, तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, लार्जर फैमिलीज तो उनके पास खुद के पैसे होते हैं, तो मनी, बैंक्स एंड ओन सेविंग से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज डन ड्यू टू सरप्लस व्हीट इन पालमपुर, पालमपुर में जो सरप्लस व्हीट रहता है, सरप्लस मतलब खुद के लिए रखने के बाद जो बचता है उसे सरप्लस बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं वो व्हीट को? सोल्ड इन मार्केट, डिस्ट्रॉयड, गिवन इन चैरिटी, स्टॉक्ड बाय सेल्फ। तो इससे बोला सोल्ड इन मार्केट जो है वो मार्केट में बेच देते हैं, पालमपुर में जो सरप्लस व्हीट रहता है उसे मार्केट में बेच देते हैं। तो आप लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Which among the following state was the first to try out modern farming method in India? कौन सा स्टेट में पहली बार मॉडर्न फार्मिंग ट्राई किया गया था?
ठीक है, हरियाणा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा में पहली बार ट्राई किया गया था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? इनमें से कौन सा जो है रबी क्रॉप है, बताओ। यस, इनमें से रबी क्रॉप जो है वो ग्राम है। ओके, ग्राम जो है वो एक रबी क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इन हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ? हाथ में पैसे रहना ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? ह्यूमन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। क्या बोला जाता है? यस, इसका करेक्ट आंसर है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हाथ में पैसे होना ये एक वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल है। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बोलना नहीं पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।